हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ वांगशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछा था कि इस स्टोरी को मैं बड़ा रखूं, मीडियम रखूं या शॉर्ट रखूं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि दी इस स्टोरी को आप शॉर्ट रखिए, क्योंकि पिछली जो मेरी स्टोरीज थी वो काफ़ी बड़ी गई थी। तो गाइस, मैंने सोचा है कि मैं इस स्टोरी को थोड़ा छोटा ही रखूँगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। बाकी आप मुझे फर्दर आगे मैं क्या कॉन्सेप्ट चलाऊं, तो थोड़ा सा अगर आपके मन में कोई ख्याल है किस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, मैं इसे बहुत छोटा ही बनाना चाहती हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिसका भी मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी, या फिर अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल टेक्स्ट में बताएंगे, जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगेगी, जिसका कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसे पहले लेके आऊँगी और बाकी के कॉन्सेप्ट को भी मैं धीरे धीरे लेके ज़रूर आऊँगी। तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारा प्यारा सा यहाँ पर विभूषण था ना, उसे लवांगची से बहुत ज़्यादा फैसिनेशन हो गई थी। जब वो घर जा रहा था ना, तो वो पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा था कि यार लवांगची उसे मिले, कैसा है कैसे नहीं, उसे अपनी शिजुन को लेके बहुत फैसिनेशन सा हो गया था। और वो यहाँ पर बहुत बार उसके मन में अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे थे। वो बाहर देख रहा था, सॉन्ग सुन रहा था, उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे, और जो सॉन्ग उसका चल रहा था वो बहुत प्यारा रोमांटिक गाना चल रहा होता है, ज़रा ज़रा महकता है। तो उसे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही होती है ना, वो बस बाहर देखता है, लवांगची का वो अपीयरेंस उसके सामने आता है और वो बस मुस्कुराता रहता है। या जंगचा उसके कान में से लीड निकाल कर कहता है, हे तुम क्या हंस रहे हो और ये छुप छुपा के मुस्कुरा क्यों रहे हो? सच सच बताओ, कोई पसंद आ गया ना? तो यहाँ पर विभूषण बार बार उसे कहता है, क्या है, क्यों टीज़ कर रहे हो मुझे? यहाँ पर जंगचा मुस्कुराता है और यहाँ पर जानबूझकर विंग को टीज़ करता है, लेकिन फिर वो टीजिंग छोड़ देता है। उसके बाद विभूषण घर जाता है। विभूषण जब घर जाता है ना, तो यहाँ पर हमारे जियांग फैमिया विभूषण को बड़े प्यार से ग्रीट करते हैं। ग्रीट करने के बाद वो पूछते हैं कि उनके फर्स्ट डे कैसा रहा कॉलेज का। विभूषण जो कि बहुत खुश था, लेकिन वो तभी उसकी नज़र जाती है मैडम यू पे। मैडम यू भी उसे बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ देखती हैं, लेकिन उनके हाथ में जियांग यी की छोटी बचपन की फ़ोटो थी। वो उस फोटो को अपने ही आंचल से पोंछ रही थी, और यहाँ पर विभूषण एकदम से, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट स्माइल कर रहा था, वो चुप हो जाता है। वो उन्हें देखकर कहता है, मदर क्या हुआ? वो मुस्कुराती हैं और कहती हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे ऐसा लगा कि अगर आज मेरा जियांग यी जिंदा होता तो वो भी पहली बार कॉलेज आता, या पहले से जा चुका होता। आज तो मैं कॉलेज जाते देख मुझे ऐसा लगा अगर मेरा बेटा भी जिंदा होता तो आज शायद वो भी वहाँ जा रहा होता। बट खैर कोई बात नहीं। हाँ विभूषण, मुझे ये बताओ तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? विभूषण जो था ना, वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि उसे थोड़ा सा गिल्ट फील होता है कि यहाँ पर तो वो उसके जो इन लॉस हैं उसने आगे पढ़ने के लिए भेज दिया, और यहाँ पर वो मन में किसी और को जता के बैठा है। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब सा ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी। मैडम यू जो थी ना, वो अपनी सैडनेस को साइड में रख के वो जियांग यी की फ़ोटो को अब साइड में रख देती हैं, और विभूषण से उसकी दिनचर्या पूछने लगती है। जो विभूषण पूरे दिन से चहचहा रहा था, इधर उधर घूम रहा था, भ्रमण करता हुआ आ रहा था, वो यहाँ पर चुप हो जाता है। वो बेचारा अपनी ही बातों को निगल रहा था। यहाँ पर जंगचा मुस्कुराते हुए कहता है मदर, मुझे लगता है हमारे विभूषण को प्यार हो गया है। उसकी मॉम कहती है, क्या? यहाँ पर जंगचा कहता है, वो हमेशा से चुप चुप रहता है, ज़्यादा बाहर नहीं जाता, लेकिन आज वो मुस्कुरा रहा था, ऐसा तो प्यार में ही होता है ना। यहाँ पर मैडम यू जो है वो जंगचा को कहती है, बकवास मत किया करो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? जंगचा कहता है, मैंने तो टीवी में यही देखा है, जब किसी को प्यार होता है तो वो शीशे की तरफ देखकर, खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुरा रहा होता है। विंग भी बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल पागल लग रहा था। ये बात जब जंगचा कहता है ना, तो मैडम यू मुस्कुराती है, जियांग फैमिया भी मुस्कुराते हैं और विंग को टीज करने लगते हैं। और वो विंग से कहते हैं, क्या तुम्हें प्यार हो गया है? विंग जो एकदम से घबरा जाता है और वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को कोई प्यार नहीं हुआ है। वो घबराता है और उसे बहुत अजीब सा लगता है। जब सारे उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं, तो विभूषण इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो जाता है कि वो वहाँ से भागकर अपने रूम में छुप जाता है। यहाँ पर जंगचा कहता है, विंग दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है तुम्हें कोई ना कोई तो पसंद आया है। विंग कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा जंगचा, तुम मुझे एम्बेरस करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर विंग जो था वो मन में बहुत सारी चीज़ें लेके सोच रहा था।
उसे जंगचा के साथ बाइक पे आना था, लेकिन यहाँ पर उसे याद आता है कि जंगचा की कैसे बाइक ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर बस में आना पड़ा। जंगचा ने अपनी बाइक को रिपेयर होने के लिए दे दिया था। विंग जो है वो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था और उसे सच में जंगचा पे गुस्सा आ रहा था। बहुत बदतमीज़ है, इस तरह से मैडम यू के सामने उसने बोल दिया। मदर इन लोग क्या सोचेंगी। यहाँ पर अब तो उसे सबको फेस करने में भी शर्मिंदगी हो रही थी कि तभी उसका दरवाज़ा नॉक होता है और जियांग यानली कहती है, आशियान आशियान बाहर निकलो, जंगचा सिर्फ तुम्हारी लेग पुल कर रहा था, बाहर निकलो ना। वो कहता है, नहीं शिजे, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है। मदर और फादर क्या समझेंगे कि मैं कैसा हूँ ना, पहले दिन गया और किसी पे क्रश हो गया। तो वो कहती हैं, विंग ये नॉर्मल सी बात है। विंग कहता है, नहीं पर मैं तो विडो हूँ ना। तो यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है, इट डजेंट मैटर, तुम्हारी शादी एक चाइल्डहुड मैरिज थी और उसे तुम्हें अभी तक दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पहले ही हमने जियांगी को खो दिया है और अगर तुम उसके गम को ज़िंदगी भर लेके बैठे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। हाँ, और वैसे भी कोई तुम्हें टीज़ नहीं करेगा, मैं कह रही हूँ ना। यहाँ पर वो गेट खोलता है। विंग अपनी शिजे को अंदर आने देता है। शिजे अंदर आती है और कहती है, अब मुझे बताओ, वैसे तुम किसे देख के मुस्कुरा रहे थे। विंग कहता है, क्या है शिजे, आप भी मेरी मस्ती कर रही है ना, आप भी मेरे से जान के मस्करियाँ कर रही हैं। मुझे नहीं पता, मैं किसी को देख के नहीं हंस रहा था, मैं बस गाने सुन रहा था। यहाँ पर उसकी शिजे पास आती हैं और कहती हैं, विंग झूठ मत बोलो और देखो हम तुम्हारी फैमिली हैं। और जिस तरह से अगर आज जियांग ये भी तुम्हारी जगह होता ना, मैं उससे भी पूछती, तो इसलिए मैं तुमसे भी पूछ रही हूँ। मेरे लिए तुम मेरे लिटिल भाई ही हो, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और डोंट वरी, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। विंग यहाँ पर बहुत नर्वस होता है, उसकी नर्वसनेस जियांग यानली पहचान जाती हैं। जियांग यानली जो है वो उसके प्यारे से सिर को अपने कंधे पे रखकर सॉफ्टली उसे कहती है, बताओ ना, कोई पसंद है क्या। विंग कहते हैं, मुझे ना आज मेरे टीचर बहुत अच्छे लगे, मेरे टीचर बहुत प्यारे, बहुत हैंडसम लग रहे थे। पहली नज़र में देखते ही ना मैं फ्लैट हो गया। सच में मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं दोबारा कभी ऐसे उनके लिए फीलिंग नहीं आने दूंगा। यहाँ पर उसकी शिजा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, फीलिंग खुद से आती है, तुमने ज़बरदस्ती थोड़ी फीलिंग लेके आई है और तुम्हें अपने टीचर से प्यार हुआ है। वैसे एक सीक्रेट बात है, हर स्टूडेंट को सबसे पहले अपने टीचर से ही प्यार होता है। जंगचा ने तो मेरी उम्मीदें बढ़ा दी थी, मुझे लगा तुम्हें कोई क्लास में बच्चा पसंद आया होगा या कोई हैंडसम डूड, बट वो तो टीचर हैं। ये विशन, तुम कितने भोले हो। वो उसके सिर पे हाथ फेरती हैं और कहती हैं, ओफो, हम भी ऐसे ही खुश हो रहे थे, हमें लगा शायद तुम अपनी लाइफ में किसी एक अच्छे अल्फ़ा को ले आओ, बट तुम एक टीचर को देख के फैसिनेट हो रहे थे। क्या वो सच में बहुत यंग है। विभूषण कहता है, बहुत यंग, मैंने उतना खूबसूरत टीचर अभी तक नहीं देखा। मैंने हमेशा चश्मेश, गंजे, अजीब से टीचर देखे हैं। कईयों को तो बात करने का तरीका भी नहीं आता और कहीं तो बहुत खड़ूस होते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारा था। वांगची को देखकर वो अपने सपनों में यही सोच रहा था कि ये टीचर इतना प्यारा एंजल जैसा दिखने वाला कैसे हो सकता है। यहाँ पर उसकी शिजे सिर पे हाथ फेरती हैं और वो समझ गई थी कि ये तो चाइल्डहुड क्रश है और विभूषण पहली बार बाहर निकला है, तो शायद इसलिए ये क्रश ही होगा। वो बाहर जाती हैं। बाहर जो कि कान लगाए हुए जियांग फेमिया और मैडम यू भी सुन रहे थे। वो पूछते हैं, क्या उसे प्यार हुआ है। तो यहाँ पर जियांग यानली कहती हैं, नहीं, वो तो बस ऐसे ही अपने एक टीचर को लेके फैसिनेट हो गया था। मैडम यू कहती हैं, उफ, टीचर लोग को लेके फैसिनेट, मुझे तो लगा कि क्लास में कोई लड़का पसंद आया होगा। शिट, वैसे मुझे बहुत गिल्टी फील होता है जियांगी की वजह से। विंग ने अपने आप को बहुत टाइम तक रोक के रखा, लेकिन मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। अगर उसे प्यार होगा ना, तो मैं उसकी शादी के लिए सब चीज़ें करूँगी, जो भी वो चाहता है, जो भी उसके अरमान हैं। बचपन की शादी मायने नहीं रखती, क्यों फेंगमिया। यहाँ पर जियांग फेंगमिया कहते हैं, ऑफ कोर्स मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मुझे खुशी है अगर अब उसे प्यार होगा ना, तो मैं सच में उसकी डेट के लिए मैं उसे अच्छी अच्छी जगह बताऊंगा। मैडम यू कहती हैं, तुम तो बिल्कुल मत बताना, तुम एक नंबर की बोरिंग इंसान हो। जियांग फेंगमिया कहता है, क्या कहा, बोरिंग, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। वो कहती हैं, तुम तो उसे बिल्कुल गाइड मत करना कि कौन सी जगह जाना चाहिए। जियांग फेंगमिया कहते हैं, तो क्या तुम गाइड करोगी, तुमने खुद को देखा है कितनी अकड़ू हो तुम। वो कहती हैं, तुम मुझे अकड़ू कह रहे हो। उफ, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें, आज तुम्हें खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। जियांग फेंगमिया कहते हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, सारा राशन मैं घर में डलवाता हूँ और मेरा खाना रोक रही हो, बहुत बुरी हो तुम।
यहाँ पर वो पति पत्नी आपस में ही नोकझोंक में लग जाते हैं और जियांगयाली मुस्कुराती रहती हैं। अपने माता पिता की नोकझोंक उन्हें पसंद आ रही थी और विंग भी शोर सुन के बाहर आ जाता है। वो एम्बैरस था, बट वो जब देखता है कि उसके यानी कि उसके मदर इन लॉ फादर इन लॉ यानी कि माता पिता ही इतना मुस्कुरा रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक हेल्दी फाइट हो रही है, तो वो भी यहाँ पर मैडम यू की साथ देने लगता है और कहता है फादर आप मदर को बुली नहीं कर सकते। यहाँ पर वो कहता है ओह तो अब तुम अपनी मदर की साइड हो गए हो, ठीक है बेटा, जब तुम्हें पॉकेट मनी चाहिए होगी तुम वापस से मेरे पास ही आओगे। विभूषण यहाँ हंसता है और कहता है आई नो फादर, लेकिन आपको पॉकेट मनी के नाम पर चीज़ें देनी होंगी। यहाँ पर फिर से सारे नॉर्मल हो जाते हैं और ऐसे ही रूटीन शुरू होता है और विभूषण अगले दिन फिर से अपने कॉलेज जाता है। कॉलेज में जब वो क्लास में जाता है तो वो देखता है कि आज भी लवंगची पहले आ चुका था, लेकिन आज वो क्लास में भ्रमण नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक जगह बैठा हुआ था। यहाँ पर फिर से विभूषण कहता है मे आई कम इन सर, और वो उसे बहुत प्यार से अंदर आने के लिए कह देता है। विभूषण जो था उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। इस टीचर को देखते ही उसके हाव भाव, उसके माथे से पसीना आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जब विभूषण पीछे जा रहा होता है तो लवांगची उसे रोक कर कहता है रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, आगे बैठो, तुम बहुत ज़्यादा लेट आते हो, तुम्हें आगे बैठना चाहिए। जो लोग लेट हो जाते हैं वो पीछे जाकर बैठते हैं तो मस्ती ज़्यादा करते हैं, चलो यहीं बैठो। वांगजी ने विभूषण को अपने ही डेस्क के बिल्कुल सामने वाले बेंच पर बैठा दिया था। विभूषण को बहुत अजीब लग रहा था, सारे ग्रुप में बैठे हुए थे और विभूषण अकेला बैठा हुआ था। लवांगची यहाँ पर कहता है और चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। वांगची यहाँ पढ़ाना शुरू करता है। उस वक्त वांगची जो है वो अपनी आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लेता है और आराम से चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए समझा रहा होता है। तब विभूषण जो है गल्प करता है। उसने पहली बार एक ओमेगा की इतने ज़्यादा मसल्स देखे थे, उसकी बॉडी इतनी अच्छी लग रही थी। विभूषण तो जैसे मानो उसे देखते ही पागल सा हो गया हो और बहुत ज़्यादा रोस्ट हो गया हो। यहाँ पर जो हमारा लवांगची होता है वो पढ़ाना शुरू करता है। विभूषण का ध्यान तो कहीं और ही जा रहा था, जैसे उसे बार बार अपने सपनों में लवांगची ही दिख रहा था। यहाँ पर वांगची जो है वो बात कर रहा होता है विभूषण से और अचानक से वो अपने जो बोर्ड की कैप होती है वो देकर विभूषण के सिर पे मारता है और कहता है कहाँ खोए हुए हो तुम। विभूषण कहता है सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर लवांगची कहता है खड़े हो गए हो तुम, तुम्हें पता नहीं है पीछे कितने सारे लोग लिखकर काम कर रहे हैं और तुम कौन सी दुनिया में खोए हुए हो। हाँ मुझे भी बताओ, हम भी जानना चाहते हैं तुम क्या सोच रहे थे। विभूषण तो उसके कान लाल हो जाते हैं। वो क्या बताए कि वो वांगची के बारे में सोच रहा था कि हमारे टीचर कितने हैंडसम हैं। यहाँ पर विभूषण को कुछ सूझता नहीं, पता नहीं उसे अजीब व गरीब सा क्वेश्चन सूझता है और वो कह देता है सर एक्चुअली मैं ये सोच के हंस रहा था कि आपकी उम्र कितनी होगी। वांगची कहता है मेरी उम्र? तुम मेरी उम्र सोच के हंस रहे थे? क्यों, ऐसा क्या है मेरे अंदर जो तुम मेरी उम्र सोच के हंस रहे थे। विंग कहता है कुछ नहीं, मतलब आप उम्र से ज़्यादा बड़े लगते नहीं, लेकिन आप टीचर हैं तो शायद हो सकता है आपकी उम्र ज़्यादा हो। यहाँ पर वांगची कहता है ओफो, तुम्हें नहीं पता, मैंने बहुत छोटी उम्र में अपनी पढ़ाइयाँ कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद मैंने एक से एक कोर्स करते गए और जिसकी वजह से मेरा जो है वो आज सिलेक्शन हो गया। तुम्हें लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे नहीं होते क्या? ऑब्वियसली बात है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं और मैं उनमें से एक था। और रही बात एज की, तो मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। विंग यहाँ पर पता नहीं उसे क्या होता है और वो पूछता है क्या आप मैरिड हैं। यहाँ पर लवांगची घबरा जाता है और कहता है मैरिड? मैं तुम्हें मैरिड लगता हूँ? नो, आई एम हैप्पीली सिंगल। जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, विंग का दिल तो ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है। यहाँ पर लवांगची जो है वो विंग से कहता है क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? विंग यहाँ पर सिर हिलाकर मना करता है और कहता है नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बट तो यहाँ पर वांगची कहता है बट क्या? यहाँ पर विंग जो था वो सबकी तरफ देखने लगता है और स्लोली बोलता है मेरी चाइल्ड मैरिज हुई थी और मैं एक विडोर हूँ। ये बात सुनते ही सारे हैरान हो जाते हैं, सारे गॉसिप करने लगते हैं, लेकिन लवांगची तभी क्लास में साइलेंस बोल देता है और कहता है साइलेंस, कोई भी गॉसिप नहीं करेगा। ओह तो तुम विडोर हो, चाइल्ड मैरिज? मैंने बहुत सारे केस सुने हैं। अक्सर लोग बाग अपनी ईगो में चल के या फिर बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बचपन में ही शादी कर देते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों को बाद में भुगतने पड़ते हैं। तुम्हारे हस्बैंड को डेथ हुए कितना टाइम हो गया? विंग कहता है वो बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं, मुझे तो याद भी नहीं वो कैसे दिखते हैं।
यहाँ पर विभूषण को देखकर लवांगजी को थोड़ा तरस आ जाता है और वो कहता है कोई बात नहीं, चीज़ें होती रहती हैं, बट मैं खुश हूँ कि तुम ये सब होने के बावजूद भी बोल्डली सबके सामने कह रहे हो। और दूसरी बात, तुम यहाँ पर पढ़ने आए हो, मुझे ये देखकर खुशी हुई। विंग कहता है मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे माता पिता की भी डेथ हो गई थी और उसके बाद मेरे इन लॉज ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ ये बात सुनकर ना वो इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाता है लवांगजी। वो कहता है कि थैंक गॉड लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने सन इन लॉ डॉटर इन लॉ को प्रेज करते हैं और आगे पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अगर तुम्हें कोई भी चीज़ जाननी हो, मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत हो अपनी लाइफ में कभी भी, तो तुम मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना, मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूँगा। वांगजी जैसे ये बात करता है तो विंग की धड़कनें तो जैसे चिल्लाने लगी थी, नंबर, सर का नंबर मेरे पास आने वाला है। यहाँ पर विंग लवांगजी को देख रहा था। लवांगजी कहता है क्या देख रहे हो, बैठ जाओ। और यहाँ पर सारे जो कि गॉसिप कर रहे थे वो लवांगजी के डर से गॉसिप भी नहीं कर पाते और बाकी सारे बच्चे जो हैं वो अब पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। विंग भी यहाँ पर वांगजी को देख रहा था, वो कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा था। विंग की नज़रें जो थी वो वांगजी पे ही टिकी हुई थी, पता नहीं क्यों उसकी नज़रें हट ही नहीं पा रही थी। वो कोशिश कर रहा था ऐसा ना हो लवांगजी उसे इस तरह से उसे घूरते हुए उसे बार बार निहारते हुए तक ले, मतलब नोटिस कर ले। और यहाँ पर वांगजी जो है वो विंग को कहता है क्या हुआ विंग। यहाँ पर जब लवांगजी एक टॉपिक समझा रहा था तो विंग ने उस चीज़ को ध्यान से नहीं समझा। विंग कहता है सर मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या आप दोबारा समझाएंगे। वांगजी उसके थोड़े करीब आता है और उसे उस टॉपिक को समझाने लगता है। वांगजी की खुशबू से विंग जिसे मानो पागल सा हो रहा हो। विंग की भी जो ओमेगा सेंट थी वो रिलीज़ होने लगती है और वांगजी के नाक में जाती है। वांगजी देखता है कि इस ओमेगा ने गलती से ही सही अपने सेंट को एक्टिवेट कर दिया है। वांगजी यहाँ पर विंग को कहता है मुझे लगता है कि तुम क्लास के बाद मुझसे मिलना। विंग यहाँ पर उसे देखता है। विंग को लगता है उससे कोई गलती हो गई। वो अचानक से खड़ा होता है और कहता है माफ़ कीजिए सर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। वांगजी यहाँ पर कहता है नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन क्लास के बाद मुझसे मिलना। यहाँ पर क्लास ओवर होने के बाद वो विंग को इशारा करता है और विंग जो है वो वांगजी के साथ जाने लगता है। वांगजी जो है वो बाकी सारी चीज़ें छोड़कर, क्योंकि वांगजी को यहाँ प्रिविलेज मिली हुई थी तो वांगजी के पास अपना पर्सनल कैबिन था, वो विंग को अपने पर्सनल कैबिन में लेके जाता है। कैबिन में आने के बाद विंग की तो हवाइयाँ उड़ गई थी, उसे ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। उसे लग रहा था कहीं वांगजी उसके साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा। लेकिन तभी वांगजी जो है वो कहीं आगे बढ़ता है, एक बॉटल लेके विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग यहाँ अपने कदम पीछे 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 खींचता है कि तभी वांगजी उसके सामने आता है और कहता है डरो मत, ये लो। वांगजी यहाँ पर विंग को एक बॉटल दिखाता है। विंग कहता है ये क्या है। वांगजी कहता है तुम्हारी ओमेगा सेंट एक्टिवेट हो गई थी, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी सेंट किसी भी अल्फ़ा को हिट ना करे। ये लो दवाई ले लो। विंग जो है वो बेचारा अभी तक मन में डर रहा था कि कहीं वांगजी उसके साथ कुछ करने तो नहीं वाला या कुछ गलत उद्देश्य से तो नहीं लाया। अब वो थोड़ी चैन की सांस लेता है और कहता है ओह तो आप मुझे इसलिए यहाँ लेके आए हैं। वो उस डब्बे में से, मतलब उसमें से दवाई निकालता है और उसके बाद उस दवाई को खा लेता है। यहाँ पर लवांगजी जो था वो उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है गुड बॉय, और हमेशा ध्यान रखना इस दवाई को अपने पास रखो और ये दवाई खरीद लेना। यहाँ पर विभूषण वांगजी की सारी बातों को सुनता है और यहाँ से जाता है। वो मन में सोचता है मेरे मन में ये नोटी थॉट्स क्यों आ रहे थे जब वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे, क्या मैं पागल हो गया हूँ, ओफो मेरे साथ ये क्या हो रहा है। गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं आगे क्या क्या होगा विभूषण और लवांगजी में, कैसे अपनापन आएगा, कैसे प्यार बढ़ेगा और कैसे इनकी जो सो कोल्ड दूरियां हैं, सो कोल्ड टीचर और स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप है वो कब ठीक होगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। और गाइस मैंने दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ उस चैनल पे भी जाएं, सब्सक्राइब करें और न्यू वांगशन मैंने वहाँ भी शुरू किया, उसे ज़रूर देखें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट जो स्टोरी है वो किस पे चाहिए। जब ये वाली स्टोरी ख़त्म हो जाएगी तो मैं फिर जो भी मुझे सबसे अच्छी और सबसे दिलचस्प लगेगी उस पर स्टोरी ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।